दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। ऐसी खबरें जिनसे सीधा आपका सरोकार जुड़ा है। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। किश्तवाड़ के नौपाची वारन की एक खातून मरीज को लोगों ने कंधों पर ले जाकर अस्पताल पहुंचाया। क्या वजह थी? वजह थी रोड कनेक्टिविटी का न होना, और इस वजह से दूर दराज के इस इलाके में बुनियादी सहूलतों की बेहद कमी है। जम्मू कश्मीर में कई सरकारें आईं, कई हुकूमतें आईं और सड़क समेत कई सहूलियात का उन्होंने भरोसा भी दिया, लेकिन इस इलाके तक सड़क नहीं पहुंची। यही वजह है कि पासर गांव की मरीज फाटा बेगम की जब तबीयत बिगड़ी तो गांव वालों ने, मकामी लोगों ने उन्हें कंधे पर मरीज को ले जाने के अलावा उनके सामने कोई और दूसरा चारा नहीं था। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम से बाहर किए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते खराब हैं, लेकिन ऐसा बांग्लादेश के साथ नहीं है। खिलाड़ी को निकालने से क्या बांग्लादेश में हालात सुधर जाएंगे? अगर कार्रवाई करनी है तो ट्रंप ने जैसे वेनेजुएला पर कार्रवाई की, उसी तरह से मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो कार्रवाई करे। बांग्लादेश के लोगों ने हमारा क्या बिगाड़ा? बांग्लादेश के लोगों के साथ तो तब भी हमारे ताल्लुकात ठीक ही थे, अभी भी हैं। बांग्लादेश ने कोई आतंकवाद हमारे मुल्क में नहीं फैलाया, कोई हमारी तबाही या बर्बादी नहीं की, हमारे करीबी ताल्लुकात थे। अब उस एक खिलाड़ी को जो है उसको निकाल दिया, उससे वर्ल्ड कप पे असर पड़ रहा। अब बांग्लादेश वाले कहते हैं वो हिंदुस्तान आके खेलेंगे ही नहीं, कहते हैं उनके मैच जो है कहीं और फिक्स किए जाएं, जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। कुछ हाँ, तो इस खिलाड़ी का कसूर है। आप हुकूमत के साथ करिए ना, जो ट्रंप साहब ने वेनेजुएला में किया आप करिए बांग्लादेश में, अगर आपने करना है करिए। शिवसेना की तरफ से जम्मू में बांग्लादेश के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर विरोध जताया गया। शिवसेना जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट मनीष साहनी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की चरमपंथी सरकार के खिलाफ अमेरिका जैसी कार्रवाई करें। और अब पाकिस्तान की जो डोज दी गई थी सुधारने के लिए, वही डोज की अब बांग्लादेश को भी जरूरत है। यानी बांग्लादेश के भी ऊपर एक जो है वो स्ट्राइक की जाए, जोरदार हमारे सेना जो है एक हमला करे, वहाँ भी कट्टरपंथियों का पूरी तरह से सफाया की जाए। जिस तरह से अमेरिका ने जो है ये कर दिखाया है, तो हिंदुस्तान भी अपने जो दुश्मन हैं, जो कट्टरपंथी हैं, जो हिंदुओं पर निशाना बना रहे हैं, उनको पूरी तरह से जो है टारगेट। जम्मू को अलग राज्य बनाने के बयानों को लेकर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये हर बात में मजहब को ले आते हैं। लद्दाख को यूटी बनाकर बेड़ा गर्क कर दिया, अब जम्मू के पीछे पड़े हैं। अगर यही करना था तो 2019 में ही कर लेते। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है। लद्दाख को अलग यूटी बना के लद्दाख का बेड़ा गर्क तो उन्होंने कर ही लिया। अब अगर जम्मू को अलग करके जम्मू का बेड़ा गर्क करना तो करें। लद्दाख उनसे संभला नहीं, जम्मू को क्यों बिगाड़ रहे हैं वो? कहीं ना कहीं तो उनकी सियासत फेल हो गई है कि अब उनको जम्मू का स्टेटहुड जो है याद आया। जब बना रहे थे, यही लोग बना रहे थे ना, बीजेपी वाले जब बना रहे थे 2019 में, तो तब क्यों नहीं बनाया? लद्दाख इनसे संभला नहीं। अब जम्मू को ये अलग करना चाहते हैं, किस बुनियाद पे? मजहब के बुनियाद पे। बाकी चीज़ें आप करिए, जम्मू कश्मीर को तबाह क्यों कर रहे हैं? एक तरफ से तो वो कहते हैं ना आपके जम्मू कश्मीर को जो है हम लोग जो है लोगों का ख्याल नहीं रखते, लेकिन तबाही करने में ये लोग लगे हुए हैं। श्रीनगर में कैबिनेट मंत्री जावेद राणा ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब लद्दाख फिर से जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बनेगा और एकजुट जम्मू कश्मीर बनना तय है। मरकजी हुकूमत के पास आखिरकार एक एकजुट जम्मू और कश्मीर को बहाल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। जो है मैं ये समझता हूँ, मेरा ये मानना है। मैंने अनंतनाग में ये एक बात, अगर आपको याद होगा, मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि वो दिन दूर नहीं है कि जब लद्दाख भी दोबारा जम्मू कश्मीर के साथ मिलेगी और यूनाइटेड जम्मू कश्मीर हो। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई चारा नहीं है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने MBBS सीट बंटवारा विवाद को, इस पर जो तनाज़ा है उसको लेकर के भी उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास करके अपनी मेरिट से सीट हासिल की है, उन पर एहसान नहीं कर रहा है, कोई उन पर एहसान नहीं कर रहा है। ये स्टूडेंट की अपनी सलाहियत है। जो हालत कर रखी है, जो हालत है, वो अगर मैं माँ बाप होता तो बच्चों को नहीं भेजता जहाँ इतनी राजनीति होती है। उनका कहना था कि स्टूडेंट्स के सामने ये ऑप्शन होता है कि वो मेरिट हासिल करें, मेरिट के बाद जहाँ चाहें, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें उसका ऑप्शन दें, और ये इन्होंने अपने सलाहियत से हासिल किया है। उन बच्चों ने मेहनत करके सीट हासिल की, किसी का एहसान नहीं था उन पे।
ना मेरा ना यूनिवर्सिटी का। उन्होंने इम्तिहान में जो है पास होके सीट हासिल की। अब अगर आप नहीं चाहते हो उनको वहाँ देना, उनको कहीं और एडजस्ट करिए। वो किसी के एहसान पे नहीं आए। और वैसे भी मुझे लगता है आज वो बच्चे वहाँ पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। जो हालत की है, मुझे नहीं लगता अगर मैं उन बच्चों का माँ बाप होता, मैं भी डर डर के उनको वहाँ भेजता। मैं तो कहता हूँ ना भेजें उनको। मेहरबानी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, इन बच्चों का हमारे किसी और मेडिकल कॉलेज में इंतज़ाम करिए। हम उन बच्चों को वहाँ पढ़ाएंगे। हम नहीं पढ़ाना चाहते उनको जहाँ पे इतनी सियासत की जा रही है। बंद करिए उस मेडिकल कॉलेज को। वो मेडिकल कॉलेज खोलने के लायक ही नहीं है। उसको बंद करिए और ये जो बच्चे हैं इनको हमारे किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडजस्ट करिए। हम इनकी तालीम का जो है बंदोबस्त करेंगे। हमें नहीं चाहिए इनका मेडिकल कॉलेज, बंद कर दो। नॉर्थ कश्मीर रेंज के डीआईजी मकसूदुज़्ज़मा ने दहशतगर्दी के बाद कश्मीर में ड्रग्स को सबसे बड़ी चुनौती बताया है। साथ ही बैन वेबसाइट्स के लिए VPN के इस्तेमाल पर भी काफ़ी फिक्र का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के पास किसी भी खतरे से निपटने की अपनी स्कीम्स हैं, अपनी योजनाएं हैं, जिसमें घुसपैठ यानी दरअंदाजी के साथ साथ बैन वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए VPN का इस्तेमाल भी शामिल है। VPN है ही एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। उन चीज़ों के लिए वो यूज़ करते हैं जिनका कोई जेन्युइन काम नहीं होता, जो विच द पीपल हु वांट टू यूज़ द नेटवर्क विच दे डोंट वांट एनीबॉडी टू सी। दैट मीन्स वो कोई ऐसा काम कर रही हैं जो इलीगल काम है, जो अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट है। That's why we had to just come up with this thing. Since border areas है तो but we have our security plans in place. देखिए जी, ड्रग्स ही आफ्टर टेररिज्म, ड्रग्स ही हमारा मेन चैलेंज है। उसके लिए J&K पुलिस बहुत ही कमेंडेबल जॉब कर रही है। पर्टिकुलरली मैं नॉर्थ कश्मीर की बात करूं, नॉर्थ कश्मीर में हमने जो स्टैटिस्टिकल डाटा शोज की वी हैव कंसिडरेबली these recovered the substances, and we have arrested many people, and we have detained so many people under these PAP and DPS. गुलमर्ग में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वर्चुअली स्की ट्रेनिंग कोर्स का इफ्तिताह किया। गुलमर्ग, सोनमर्ग और दूधपथरी के लिए खास तौर से 14 रोज़ा यूनाइटेड यानी इंटीग्रेटेड स्की ट्रेनिंग कोर्स तैयार किया गया है और इसका मकसद इन टूरिस्ट स्पॉट्स को स्कीइंग मैप पर मजबूत बनाना है ताकि यहाँ पर और ज़्यादा सयाह पहुँचे। इस कोर्स के तहत 12 से 18 साल तक के बच्चों को 500 से 600 बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। BCCI के सदर मिथुन मनहास जम्मू कश्मीर के दौरे पर कटरा पहुंचे, जहां उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी भवन में माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाई। इसके बाद कटरा में मिथुन मनहास का जोरदार इस्तकबाल किया गया। यहां कटरा प्रीमियर लीग के सदर अरुण शर्मा ने मिथुन मनहास को माता का स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। पुंछ की हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान पर जिला हॉकी चैंपियनशिप मुकम्मल हो गई है। इस टूर्नामेंट में पुंछ वॉरियर्स हॉकी क्लब ने पुंछ 11 हॉकी क्लब को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। हॉकी चैंपियनशिप 2025-26 का ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइज़ किया गया आज पुंछ इस ग्राउंड में, मैं उसके लिए ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अच्छी बात है कि नौजवान बच्चों को यहाँ ग्राउंड में लाके उनकी एनर्जी को राइटली चैनलाइज किया जा रहा है। उनको एक ऐसी दिशा दी जा रही है जहाँ वो अपना फ्यूचर बढ़िया कर सकते हैं, जहाँ वो गलत जगहों पे जाने से रुक जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के टूर्नामेंट फ्यूचर में भी ऑर्गेनाइज करके बच्चों को राइटली उनकी एनर्जी को चैनलाइज किया जाएगा और इसके लिए ऑर्गेनाइजर्स, मेंटर्स, मैनेजर्स तमाम